हाय कृष्णा, ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, हमने लिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स शुरुआत करने वाले हैं सीधा हम टैरो से। ठीक है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। हम यहाँ पे लेंगे 1 बाय 1 कार्ड रीडिंग। जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है टेम्परेंस। ठीक है, एज यू कैन सी ये मैंने कार्ड यहाँ पे रखा है। देखो पहला ही कार्ड टेम्परेंस आ चुका है, तो हम कह सकते हैं भी यहाँ पे इस पर्सन के मन में जो अभी के ख्यालात है सुबह के वो काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन चाहता है और कोशिश कर रहा है कि आप इसकी ये बात समझ ले और जान ले कि ये कोशिश कर रहा है आप दोनों के दिल के मेल मिलाप की। ठीक है, दूसरी बात जो यहाँ पे जाननी इंपॉर्टेंट है कि ये कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की कि भी ये आपके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी भी कारण से इस पर्सन ने कम बैक करना चाहिए और हाँ खुद की गलती खुद माननी चाहिए, तो उसके लिए भी पर्सन रेडी हो सकता है। मैंने कहा क्योंकि आने वाले कार्ड्स हमें देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो शुरुआती तौर पे तो हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन रेडी है। अगर आप कह सकते हैं कि भाई आप थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है, रेडी हो सकता है, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये समझना कि क्या आप इसके लिए रेडी हो या नहीं, है ना। तो ये सिर्फ इनकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आपने भी इसमें हाँ या ना कहना ज़रूरी बनता है। देखो सेकंड कार्ड जो हमें मिला है, आज हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड लेंगे जो कि है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो भाई यहाँ पे इस पर्सन का भी सिंपल कहना है कि आपने इनके सामने कभी कभी कुछ चॉइसेस नहीं छोड़े। ठीक है, एंड ऐसे में अगर ये पर्सन दोबारा से अपनी ज़िंदगी में देखता है तो उसे लगता है कि भाई मैं अकेलेपन से पुरजोर हो चुका हूँ, मुझे फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं अकेला पड़ चुका हूँ, है ना। तो व्हाट द पर्सन कैन डू, ये अकेला क्या कर सकता है, द बेस्ट वे कि ये जो अकेलापन है ये उसकी बाउंड्री को तोड़ सकता है। देखो शुरुआती बात ये आती है कि आप दोनों के बीच अगर कोई झगड़ा हुआ था या फिर कोई अगर मन मुटाव हुआ था तो उसके पीछे की वजह क्या थी, है ना। एंड चलो वजह हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद जब कोई पर्सन अकेला रहता है, अकेला पड़ता है, तो उसके हालात कभी कभी बहुत दर्दनाक, कई बार गंभीर होते हैं, है ना। और ये पर्सन ऐसे हालातों से निपटना जानता तो है, लेकिन अब दोबारा से ऐसे हालात अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं चाहता। यही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। तो इसके मन में फ़िलहाल जो बात चल रही है वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब कि भाई सभी तरफ खुशियाँ एंड रिश्ते में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई आप दोनों की परछाई। देखो ये सिंपल कह रहा है कि इनके अकेले से चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि भाई आई एम विथ यू एंड हम दोनों मिलके हमारा स्वर्ग बनाते हैं, हम दोनों मिलके ज़िंदगी बनाते हैं, तो हाँ यही तो उनको चाहिए। देखो ये आपसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहेंगे, बस उल्टा कह रहे हैं कि मुझे आपके साथ एक अपना घर बनाना है। ठीक है, हमें खुशियाँ चाहिए और खुशियाँ तब मिलेगी जब हम दोनों ही इस बात को स्वीकारें कि हम दोनों जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। देखो आप भी इनके बारे में सोचते रहते हो, ये भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट जवाब तब आता है जब आप दोनों कहते हो कि हाँ हम एक दूसरे को स्वीकारते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं होता, ये एक्सेप्टेंस नहीं होता, तब तक हमें प्रॉब्लम्स दिखाई देती है ना। तो नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है यहाँ पे वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड। सिंपल सी बात है, बात करनी है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन कैसे बात करेगा या फिर बात करने से क्या होगा, तो बात करने से बस इतना ही होगा कि दिल जो है आप दोनों का वो और करीब आ सकता है। और दिल में जो भी जज्बात छुपे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे जज्बात, जैसे कि मान लो आपको कितना याद करते हैं, आज भी आपका फ़ोटो देखते हैं, है ना, कई बार मुस्कुराते हैं, कई बार बहुत गंभीर होते हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जब आप इनके चेहरे की तरफ देखते हैं कि भाई ये पर्सन मेरे बारे में इतना भी सोचता है ना। जब हमें लगता है कि नहीं भाई ये क्यों मेरे बारे में कुछ सोचेंगे, क्यों मुझे याद करेंगे, लेकिन जब ये मालूम पड़ता है कि नहीं इन्होंने मुझे याद किया, तो हमारी भावनाएं एकदम से बदल जाती हैं, हमारे दिल की जो फीलिंग्स है वो एकदम से चेंज होती है, और यही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे मिला है द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, द वर्ल्ड का मतलब सिंपल सी है कि भी आप दोनों की दुनिया है
है ना। एंड ये दुनिया आप दोनों को मिलके बनानी है। अगर आप किसी और पर्सन को इस दुनिया में लेके आ रहे हो कि भाई तुम्हारे हिसाब से मेरी दुनिया सही है गलत है, तो ये मतलब ऐसा हो रहा है कि आप किसी और को कह रहे हो कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ, चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे, है ना। तो ये बात बुरी है। यहाँ पे आप दोनों को मिलके अपनी अपनी दुनिया बनानी है। अगर इस पर्सन ने भी किसी और को इनवाइट किया था कि तुम बताओ कि मैं सही हूँ या गलत, तो यहाँ पे ये गलत है। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आप भी गलत हो सकते हो, है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दोनों को ये समझना कि हमारी दुनिया सिर्फ हमारे कारण बनी है, किसी और पर्सन के कारण नहीं। देखो, सेंस ऑफ डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप सही जा रहे हो या नहीं, ये आपको खुद को बताना होगा, है ना। कोई और आके अगर आपको बता रहा है तो वो एक्सटर्नल गाइडेंस हो गया। अगर आपको लग रहा है कि भाई आप काफ़ी समय से अटके हुए हो या फिर एक ही जगह पे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो कोई ना कोई समस्या तो उत्पन्न ज़रूर होगी। और उसी समस्या के बारे में यहाँ पे आई थिंक आप दोनों ही हल ढूंढ रहे हो। ओके, जो हल यहाँ पे मिल रहा है वो बहुत ही सिंपल है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कि भाई दोनों साथ में मिलके सोल्यूशन ढूंढे। सोल्यूशन ना तो सिर्फ आपके पास है ना तो सिर्फ इनके पास है, ठीक है। अगर आप दोनों मिलकर कोशिश करते हो ना तो ही आपको कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। और ये पर्सन वही बात कह रहा है कि बस ट्रस्ट ऑन ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फिर चीज़ें जो बन के सामने आती है ना वो बहुत अलग होगी, है ना। तो चाहे किसी और ने कोई भी प्रेडिक्शन दिया हो, कोई भी भविष्य बताया हो, अगर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो चाहे दोनों में से कोई गुस्सा क्यों ना करता हो, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो, या फिर कोई शांत क्यों ना हो, फाइनली आप दोनों की जोड़ी कमाल की बन सकती है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि ज़िंदगी हम जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं। अकेले ज़िंदगी जीना आप जी सकते हो, लेकिन साथ में ज़िंदगी जीना उसके लिए भरोसा चाहिए, उसके लिए स्वीकृति चाहिए, उसके लिए एक्सेप्टेंस चाहिए, उसके लिए सैक्रिफाइस चाहिए, है ना। जो आप दोनों मिलके अच्छी तरीके से कर सकते हो। अगर आपने इसके पहले भी ऐसा जीवन जिया है, दैट मीन्स आप दोनों के सर्वाइवल चांसेस साथ में बहुत ज़्यादा है। यही बात ये पर्सन को भी महसूस हो रही है कि हाँ, आप दोनों मिलके ना अपनी एक अलग ज़िंदगी जी सकते हो एंड नथिंग एल्स, ठीक है। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आज का दिन हम देखें तो यहाँ पे प्रैक्टिकल साइंस जो हमें मिल रहा है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या प्रैक्टिकली हम दोनों साथ में आ सकते हैं, क्या प्रैक्टिकली हम दोनों जी सकते हैं, क्यों नहीं। बस आपको ये स्वीकार करना होगा कि हम दोनों के लिए ना हमेशा मन की कही हुई हर बात सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। मतलब कहीं ना कहीं पे सैक्रिफाइस ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रैक्टिकल चीज़ें जो भी आप कर सकते हो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि आप सब कुछ खो रहे हो, बल्कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। और दोनों को साथ में मिलेगा। अगर खुशी मिलेगी दोनों को साथ साथ में मिलेगी, अगर गम मिलेगा दोनों को साथ में मिलेगा। यानी कि 6 ऑफ कप्स होगा, फिर दोनों ही 6 ऑफ पेंटिकल्स होगा कि दोनों ही मतलब क्या होगा ना कि जज नहीं कर पाएंगे कि भाई तुम्हें खुशी बहुत मिली, मुझे कम मिली। नहीं, रिश्ते में दोनों को साथ में ही खुशी मिलने वाली है। ये बस आपकी सोच है जो ये तय करेगी कि हाँ भाई आप सही जा रहे हो या फिर आप गलत, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम द रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल, देखो यहाँ पे जो पहला कार्ड आ चुका है वो है फ्री योरसेल्फ, है ना। फ्री योरसेल्फ का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपने किसी अलग सोच के साथ अपने आप को बांध के रखा, और ये पर्सन भी अगर किसी और के बहकाव में आ गए कि भाई मेरा बिहेवियर तो ऐसा है, मैं तो ऐसा हूँ। देखो, आप चाहे अकेले जैसे ही हो, है ना, ये आपकी ज़िंदगी, आप जैसे चाहे वैसे जी सकते हो। लेकिन जब आप दोनों मिलकर एक कपल बनाते हो, एक फॉर्मेशन करते हो, तो आपको अपने आप को फ्री करना होता है ना। इसलिए हमें मिला है 6 ऑफ कप्स, इसके पहले जो कार्ड आ गया था, और 9 ऑफ पेंटिकल्स कि भाई अगर आप अपने साथी को समझ के ले रहे हो कि भाई उनके जज्बात क्या है, वो आज मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी भी उनके बारे में चर्चा करें, उनके लिए अगर आप समय निकालते हो, तो फिर ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा। तो फ्री योरसेल्फ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपने अपने आप को किसी बंधन में डाल दिया तो फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है ऑफर। आई थिंक ये पर्सन जो है आज आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करने की संभावना है। मतलब ये पर्सन आपको कोई ऑफर दे सकता है कि भाई चलो ठीक है भाई, कुछ अगर आपको लग रहा है कि
ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, तो हम क्यों ना ऐसा कुछ करें या फिर आपके सामने आके कुछ प्रस्तुति कर सकते हैं कि चलो भाई तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सही क्या है, और हम उसके अनुसार चीज़ों को डाइवर्ट करते हैं, हम उसके अनुसार चीज़ों को फॉलो करते हैं। वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है कि ये पर्सन आपको कोई ना कोई ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है? अब इस ऑफ़र को स्वीकारना, ना स्वीकारना कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। देखो यहाँ पे है न्यू बिगिनिंग, है ना? मतलब जो हुआ चलो वो हुआ। कई बार आप हुई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना? जो चीज़ हो चुकी है आपने उसको जाने दिया, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो अब जो होने वाला है आपको उसमें ध्यान केंद्रित करना है। दैट इज़ गोना बी द बेस्ट थिंग। इसका जो मिला है वो है क्राइंग। ये पर्सन कई बार अकेले, बस आपको कई बार इसके बारे में पता नहीं चलता, और यही बात ये पर्सन आपको कह रहा है, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या ओरेकल मिल रही है, करते हैं थोड़ी सी कार्ड्स की शफलिंग। देखो जो पहला कार्ड मिला है वो है एनर्जी वैम्पायर। आई थिंक इस पर्सन को लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके आजू बाजू रहते हैं और आपका मज़ा ले लेते हैं या फिर आपका मजाक उड़ाते हैं, है ना? एंड जब आप दोनों अकेले पड़ते हो या फिर जब आप दोनों गुस्सा होते हो, जब आप दोनों दुखी होते हो, तो उनको बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे लोगों से बचना जिनकी हिसाब से पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है स्लो। देखो इनके हिसाब से आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहे हो ना तो भी बढ़िया होगा। आपको बस वन बाय वन करते हुए आगे बढ़ना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप कहाँ जा रहे हो। आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। सबसे जो कार्ड मिला है वो है सेक्सुअल डेविएंसी। अगर आपको लग रहा है कि भाई किसी बात को लेकर अगर आप परेशान हो या फिर अपने मन को आप इनके सामने रख नहीं पा रहे हो, बहुत चीज़ें हैं मन में लेकिन आपके मन में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे ही सही जो भी आपके मन में है इनके साथ शेयर कर सकते हो, और ये आपके खिलाफ नहीं है बल्कि ये आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। जो फोर्थ कार्ड है वो है अटेंशन, ठीक है? ये बस चाहते हैं कि भाई आपका अटेंशन मिले, आप भी कहना चाहते हो कि आप इनका अटेंशन प्राप्त कर ले। और आई थिंक काफ़ी ऐसे लोग हैं जो आपको शायद गलत नज़रिए से देखते हैं और उनको लगता है कि भाई आप क्या ही कर लो, क्या ही आपका रिश्ता बच पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ध्यान केंद्रित करते एक दूसरे के ऊपर और कहते हो कि भाई आप दोनों मिलके ना द बेस्ट ही करोगे, तो आपको द बेस्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो यह भी कैल रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।